Hey guys, welcome back to my YouTube channel and in this video we gonna compute the ANOVA। जी हाँ, इस वीडियो में हम कंप्यूट करेंगे अनोवा को या ब्लॉक 3 चैप्टर 3 का बुक का क्वेश्चन है। बुक आपकी इग्नू बुक है, उसको हम रेफर कर रहे हैं। सो ये इग्नू बुक का ब्लॉक 3 एंड चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको वीडियो बहुत ही आसानी से मिल सके। सो क्वेश्चन में कह रहा है ए टेस्ट एंजाइटी टेस्ट वाज गिवन ऑन द 3 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 10th क्लास क्लासिफाई एज अचीवर, एवरेज अचीवर एंड लो अचीवर एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो आप लोगों को गाइस क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। फिलहाल चूंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, अनोवा काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टैट्स के पेपर में अनोवा पूछा ही जाता है। सो गाइज, अनोवा जरूर करके जाएं। विद इन 8 to 10 मार्क्स में पूछा जाएगा। अगर 8 नहीं तो 10 मार्क्स में, और 10 मार्क्स में नहीं तो 8 मार्क्स में। 8 मार्क्स से कम में अनोवा कभी आज तक आया ही नहीं है। तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपके पास ये डाटा गिवन है, इस डाटा को मैं टेबुलेशन फॉर्म में लिख लेता हूं। सो गाइज, ये जो आपका गिवन डाटा था इसे मैंने टेबुलेशन फॉर्म में ले लिया है। दैट इज हाई अचीवर। हाई अचीवर में जो हमें डाटा गिवन था उसको मैंने x1 मान लिया है, जो हमें एवरेज में था उसको हमने x2 मान लिया है, और जो लो में हमें डाटा गिवन था उसको मैंने x3 मान लिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इनका स्क्वायर कर लेना है। दैट इज x1 का स्क्वायर, दैट इज 15 का स्क्वायर 225, 14 का स्क्वायर 196, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। सेम x1 के साथ जो हमने करा है वो हम x2 का भी करेंगे। 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 16 का स्क्वायर 256, 19 का स्क्वायर 361। सेम गोज फॉर x3 का होल स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 14 का स्क्वायर 196, 12 का स्क्वायर 144 एंड लास्ट 12 का स्क्वायर 144। नाउ हमें समेशन ऑफ x1 ले लेना है। समेशन ऑफ x1 विच इज इक्वल्स टू 52। ओके, सेम समेशन ऑफ x2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 686। हम समेशन कर ले रहे हैं। ओके, सेम समेशन ऑफ x2 comes out to be 74, that is 19 plus 20 plus 16 plus 19। summation of x2 का whole square which is equals to 1378। okay, same goes for x3। summation of x3 that is 12 plus 14 plus 4 12 and 12 which comes out to be 50। summation of x3 का whole square which comes out to be 628। now guys, हमारे पास x3 का whole square, x2 का whole square, x1 और x2 का whole square की वैल्यू आ चुकी है। now हम देखते हैं कि हमें इसमें सॉल्व इसमें कैसे करना है। सो यहाँ से हमारा रियल क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि हमें अनोवा में क्या क्या स्टेप्स करने हैं। तो गाइस, अनोवा में टोटल 7 स्टेप होते हैं। लेट्स सी कौन कौन से स्टेप हैं। सबसे पहले हमारा स्टेप होता है स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट हमारा होता है करेक्शन टर्म। ओके, करेक्शन टर्म। नाउ करेक्शन टर्म क्या होती है? करेक्शन टर्म को सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं CX से। गाइस, मैंने आपको बताया था करेक्शन टर्म, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, करेक्शन मीन्स कोई भी गलती हुई है उसको करेक्ट। जब भी आप NPC कर्व, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व ड्रॉ करते हैं तो जो हमारी वैल्यू होती है, दैट इज जो हमने सैंपल से आंसर निकाला होता है, वो मीन से थोड़ा बहुत डेविएट कर रहा होता है। दैट इज एग्जैक्ट मीन की तरफ जा रहा होता है, लेकिन मीन और जो हमने आंसर ऑब्टेन करा है सैंपल से, उसमें कुछ ना कुछ एक डिफरेंस होता है। तो उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, उस डिफरेंस को अगर हम माइनस कर दें तो फिर हम क्या होता है, हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल मीन के एक्यूरेट आ जाएगा। दैट इज उन दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस। अगर उस डिफरेंस को हम माइनस कर दें
उस डिफरेंस को हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, करेक्शन टर्म। अगर हम उस करेक्शन टर्म को माइनस कर दें पहले ही, सपोज करो कि मीन है 52, ओके, मेरा आंसर आ रहा है 50, दैट इज करेक्शन टर्म कितनी होगी, 52 माइनस 52। तो अगर मैं हर चीज में से जो मैं स्टेप्स कर रहा हूं उसमें से अगर मैं 2 माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट की तरफ डेविएट हो जाएगा, एक्यूरेट की तरफ जाने लग जाएगा। दिस इज योर करेक्शन टर्म। ओके, मेन क्या है, एक ब्रॉड वे में अगर आपको समझाएं तो करेक्शन टर्म एक होती है कि जो भी आपका आंसर आ रहा है और जो आंसर आपका आना चाहिए उन दोनों के बीच में डिफरेंस, दैट इज योर करेक्शन टर्म। करेक्शन टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं CX से। इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द टर्म। ओके, यहाँ पर हमारे पास कितने ग्रुप हैं, हमारे पास यहाँ पर 3 ग्रुप हैं, x1, x2 एंड x3, या फिर यू कैन से हाई, एवरेज एंड लो। ओके, सो यहाँ पर इस फॉर्मूला हो जाएगा समेशन ऑफ x1 प्लस समेशन ऑफ x2 प्लस समेशन ऑफ x3 का होल स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्म डेट इज n1 प्लस n2 प्लस n3। गाइज इट मे बी पॉसिबल कि n1, n2 और n3 डिफर हो सकते हैं। यहाँ पर हमारे n1, n2, n3 कितने हैं, 4। दे आर, मतलब कि पहले ग्रुप में भी कितनी नंबर ऑफ टर्म है, 4, दूसरे ग्रुप में भी 4 और तीसरे ग्रुप में भी 4। इट मे बी पॉसिबल कि पहले ग्रुप में 4 हो, दूसरे ग्रुप में 5 हो और तीसरे ग्रुप में 6 हो। ओके, सो इट कैन बी वेरी फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप। नाउ x1, x2 और x3 की यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। x1 है आपका 52 प्लस x2 है आपका 74 प्लस x3 है आपका 50 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 एंड प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 30976 divided by 12, which comes out to be 2581.33। सो हमारे पास गाइस करेक्शन टर्म डेट इज CX। सो गाइस हमारे पास करेक्शन टर्म डेट इज CX आपकी आ गई है 258133। दैट इज ये हमारा जो आंसर है ये इतना डेविएट हो रहा था रियल आंसर से। ओके, सो आपके पास CX की वैल्यू आ चुकी है, दैट इज योर करेक्शन टर्म। नाउ स्टेप 2, स्टेप 2 होता है आपका SST, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर of total, T stand for total, sum of square of total, that is SST। now SST का फॉर्मूला क्या होता है, that is sum of square of total। SST का आपका फॉर्मूला होता है summation of x स्क्वायर माइनस CX, डेट इज करेक्शन टर्म। मैंने आपको बताया था कि करेक्शन टर्म हम क्यों माइनस करते हैं, कि जो भी आंसर में हमारी डेविएशन आ रही है या फिर एरर आ रही है उसको हम अगर पहले ही रिड्यूस कर देंगे तो हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा, इसलिए हम हमेशा करेक्शन टर्म को माइनस करते हैं। सो विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ x। यहाँ पर कितने ग्रुप है, हमारे पास 3 ग्रुप हैं, डेट इज x1 होल स्क्वायर, x2 स्क्वायर एंड x3 स्क्वायर माइनस करेक्शन पार्ट डेट इज CX विच इज इक्वल्स टू x1 होल स्क्वायर देखेंगे, x1 स्क्वायर देखेंगे हम, x1 स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है 686, राइट। सो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर 686 प्लस x2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, x2 स्क्वायर की वैल्यू आ रही है आपके पास 1378 प्लस x3 स्क्वायर, x3 स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ रही है 628 माइनस करेक्शन टर्म मैंने ऊपर ही निकाल रखी है, आपको दिख रही होगी, डेट इज 2581.33। नाउ गाइज इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 110.8
67। सो हमारे पास एस एस टी डेट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल की वैल्यू आ गई है 110.67। दिस इज योर सेकेंड स्टेप। ओके, नाउ थर्ड स्टेप की ओर देखते हैं। थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है? हमारा थर्ड स्टेप होता है एस एस ए, स्टेप 3। एस एस ए दैट इज sum of square, A stand for among the group, okay, so SSA that is sum of square among the group. now SSA का फॉर्मूला क्या होता है? SSA का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ओके, n इज नंबर ऑफ टर्म। गाइज आप देख रहे होंगे एस एस टी डेट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल में मैंने एक्स स्क्वायर करा है और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? एक्स का होल स्क्वायर। सो देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड एक्स का होल स्क्वायर। ओके, जैसे मैं सॉल्व करूँगा आपको दिख जाएगा कि डिफरेंस कितना ज़्यादा आता है। सो यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। माइनस सी एक्स दैट इज योर करेक्शन टर्म विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स। हमारे पास ग्रुप कितने हैं? दैट इज x1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस समेशन ऑफ x2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 प्लस समेशन ऑफ x3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n3 माइनस योर करेक्शन टर्म दैट इज cx। नाउ गाइज मैं देखता हूँ x1 की वैल्यू कितनी है। x1 की वैल्यू है 52। ओके, अगर आप x1 को स्क्वायर देखेंगे दैट इज 686 और मैं x1 का होल स्क्वायर करूंगा दैट इज 52 का होल स्क्वायर। ओके, सो देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन 52 का होल स्क्वायर एंड 686। ओके, नाउ यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं x1 की। हमारे पास कितनी वैल्यू थी? 52 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1, n1 नंबर ऑफ टर्म 4 प्लस x2 देखते हैं हम। x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 74। ओके, का होल स्क्वायर n2 डेट इज इस वाले ग्रुप में। ओके गाइज, अगर यहाँ पर n1 n2 की वैल्यू डिफरेंट हो, n3 की वैल्यू डिफरेंट हो तो आप वही वैल्यू पुट करना है जो कि डिफरेंट वैल्यू हो। ओके, यहाँ पर क्या है? इस ग्रुप में सबकी वैल्यू सेम है। n1 इज टू n2 इज टू n3 विच इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ टर्म कितनी है यहाँ पर? हर एक ग्रुप में 4 है। तो आप उस ग्रुप के अकॉर्डिंग उसमें जितनी टर्म हो वो उसकी वैल्यू होगी n की। ओके, सो यहाँ पर n की वैल्यू भी यहाँ पर 4 है प्लस x3 आपका कितना है? x3 आपका है 50, राइट। का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस cx डेट इज 2581.33। मैं एक बार आपको और दिखा देता हूँ। cx की वैल्यू 2581.33। नाउ 52 का होल स्क्वायर करते हैं, डिवाइडेड करते हैं 4 से, तो आपके पास आ जाएगा 676 प्लस 74 का होल स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, आपके पास आ जाएगा 1369 प्लस 50 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इट्स कम्स आउट टू बी 625 माइनस 2581.33। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 88.67। सो गाइज हमारे पास एस एस ए की वैल्यू आ चुकी है दैट इज 88.67। ये हमारे 3 स्टेप हो चुके हैं। स्टेप नंबर 4 की ओर देखते हैं कि स्टेप नंबर 4 कैसे करना है। स्टेप 4, राइट। स्टेप 4 आपका होता है SSW दैट इज
sum of square, W stand for within the group, विद इन ग्रुप लिख सकते हैं या विद इन द ग्रुप, बात सेम ही है। ओके गाइज, अगर आपको डिफ़िकल्टी आ रही है या आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि एस एस ए पहले निकालेंगे कि एस एस डब्ल्यू निकालेंगे, तो एक याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, आपको हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ही निकालना है। ओके, अल्फ़ाबेटिकल देखोगे तो ए पहले आता है, बाद में डब्ल्यू आता है। ओके, सो एस एस ए हमें पहले निकालना है, एस एस डब्ल्यू हमें बाद में निकालना है। एस एस ए हमें पहले निकालना है और एस एस डब्ल्यू बाद में निकालना है। नाउ एस एस डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है आपका सिंपल सा एस एस टी माइनस एस एस ए, दैट इज अमंग, टोटल में से अमंग द ग्रुप को माइनस कर दो। सो एस एस टी की आपकी वैल्यू कितनी आ रही थी? एस एस टी की वैल्यू आपकी आ रही थी 110.67, वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज 110.67 माइनस एस एस ए की वैल्यू आपकी स्क्रीन पर ऊपर ही दिख रही है 88.67, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 22। सो हमारे पास एस एस डब्ल्यू दैट इज सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप की वैल्यू आ चुकी है 22। दिस इज योर स्टेप नंबर 4। नाउ स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6 बहुत ही इजी हैं। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर आपका 5 होता है एम एस एस ए। ओके, एम स्टैंड फॉर मीन ऑफ, एस एस ए सेम आपका सम ऑफ स्क्वायर, ए स्टैंड फॉर अमंग द ग्रुप। ओके, एम एस एस ए, हमने पहले एस एस ए निकाला था इसलिए हम पहले एम एस एस ए निकाल रहे हैं। ओके, अल्फ़ाबेटिकल ही निकालनी है सारी चीज़ें। हमने पहले एस एस ए निकाला था इसलिए हम एम एस एस ए दैट इज़ मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप भी हम पहले ही निकालेंगे। तो एम एस एस ए का आपका फॉर्मूला होता है एम एस एस ए दैट इज मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप इज इक्वल्स टू एस एस ए जो कि हमने ऊपर निकाला था डिवाइडेड बाय के माइनस 1। यू कैन से कि हम जो भी मीन क्या होता है, मीन आपका होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमारा मीन यही होता है। ओके, ये डिफरेंट पार्ट है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ वन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने निकाल रखे हैं एस एस ए। आई होप यहाँ तक आपको कोई डिफिकल्टी नहीं हो रहेगी। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी, हम इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है या फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप कह सकते हो, हमेशा हम डिवाइड करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम से। ओके, कोई भी चीज़ आप निकाल रहे हैं आप देखोगे कि हम डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करते हैं। नाउ व्हाट इज डी एफ? डी एफ इज योर डिग्री ऑफ फ्रीडम। नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इस पर फोकस करना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम अमंग द ग्रुप, अमंग द ग्रुप, डिग्री ऑफ फ्रीडम अमंग द ग्रुप आपकी होती है k माइनस 1 वेयर k स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ग्रुप। इस चीज़ को हम एफ टेबल में भी यूज़ करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। डिग्री ऑफ फ्रीडम से हमेशा हम डिवाइड करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम अमंग द ग्रुप आपकी क्या होती है? k माइनस 1, k स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ द ग्रुप विच इज इक्वल टू एस एस ए। एस एस ए की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी? एस एस ए की वैल्यू आपके पास आई थी 88.67, राइट। पुट करते हैं वैल्यू को 88.67। केस नंबर ऑफ ग्रुप अगर आप देखेंगे तो गाइज आपके पास 3 ग्रुप्स हैं। ओके, हाई, एवरेज एंड लो। तो के की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी आ गई? 3 माइनस 1, 88.67 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू
44.335. So MSSA मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप की आपके पास वैल्यू आ गई है 44.335. ओके, आपके पास MSSA की भी वैल्यू आ चुकी है. नाउ सिक्स्थ स्टेप नंबर 6. सेम जैसे हमने SSA निकाला था उसके बाद SSW, सेम हमने क्या करा है, मीन निकाला है किसका, SSA का, तो हम मीन किसका डबल निकालेंगे, SSW का. दैट इज मीन ऑफ SSW, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप, राइट. सिर्फ आपको आगे के 3 स्टेप याद करने हैं, उसके बाद आपको मीन निकालना है. मीन में भी वही स्टेप्स हैं जो हमने पहले फॉलो करे थे. ओके गाइज, लंबा क्वेश्चन है, आई नो, हेक्टिक हो जाते हो सारे बच्चे, तभी तो ये 8 से 10 नंबर में आ रहा है. अगर सिंपल क्वेश्चन होता तो नॉर्मली 8 से 10 मार्क्स में नहीं पूछता, और डेफिनेटली ये क्वेश्चन आना ही आना है. तो आई होप कि आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा. ओके, सो MSSW का फॉर्मूला होता है SSW. सेम SSW है तो SSW लिखेंगे, SSA है तो SSA लगेंगे. डिवाइडेड मैंने इसमें करना है n-k से. सेम मैंने बताया था, मीन आपको ऊपर में बताया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है, SSW. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को मैंने बताया था कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम दैट इज लिखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम. ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम, DF स्टैंड फॉर, जैसे मैंने ऊपर बताया, DF इज डिग्री ऑफ फ्रीडम. आई होप आप सबको पता होगा. डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन द ग्रुप. विद इन द ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज, टेबल बनाते वक्त याद रखना इस चीज़ को. विद इन द ग्रुप, विद इन द ग्रुप डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी होती है n-k. k मैं आपको बता ही चुका हूँ, k आपका होता है नंबर ऑफ ग्रुप. k स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ग्रुप. ओके, n स्टैंड फॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. ओके, सो वैल्यू पुट करते हैं. SSW, SSW की वैल्यू कितनी हमारी आ रही थी, SSW की हमारी वैल्यू आ रही थी 22. ओके, SSW की वैल्यू आ रही थी हमारे पास 22. n-k, n इज टोटल नंबर ऑफ टर्म, राइट. n इज टोटल नंबर ऑफ टर्म. टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है इसमें, अगर गाइज आप देखेंगे 4 एक कॉलम में है, राइट. 4 आपके यहाँ पर हैं, 4 यहाँ पर हैं एवरेज में, और 4 ही आपके लो में हैं. तो 4 + 4 + 4 दैट इज 12 नंबर. टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, 12. सो n की वैल्यू कितनी होगी, 12. दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्म. -k, नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं, 3 ग्रुप हैं, विच इज इक्वल्स टू 22 डिवाइडेड बाय 12 - 3, 9, विच कम्स आउट टू बी 2.44. सो MSSW is equals to 2.44. सो आपके पास MSSW की भी वैल्यू आ चुकी है. लास्ट स्टेप नंबर 7, दैट इज योर F रेशो. गाइस कई बार क्वेश्चन में अनोवा की जगह लिखा आ जाएगा कैलकुलेट द F रेशो. ओके, सो F रेशो भी सेम है एज अनोवा. ओके, अनोवा को ही हम F रेशो कहते हैं. सो F रेशो क्या होता है आपका, F रेशो इज इक्वल्स टू मीन ऑफ SS mean of SSA that is divided by MSSW, mean of sum of square among the group divided by mean of sum of square within the group.
MSSA की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही थी? MSSA की वैल्यू आपके पास आ रही है 44.335, 44.335 डिवाइडेड बाय MSSW दैट इज 2.44 which comes out to be 18.17. सो आपके पास F रेशो इज इक्वल टू 18.17. आप इसे F रेशो कह सकते हो या फिर आप इसे अनोवा भी कह सकते हो। ओके, तो आपके अनोवा की वैल्यू कितनी आ रही है? दैट इज 18.17. गाइज इसके बाद एक आपको टेबल जरूर बनानी है, मैं बताता हूँ आपको टेबल कैसे बनानी है। ओके, सो गाइज लास्ट में आपको ये टेबल जरूर बनानी है। इसे एफ टेबल कहा जाता है, मैं लिख देता हूँ, इसे आपका एफ टेबल कहा जाता है। ओके, ये इम्पोर्टेंट होती है, लास्ट में अनोवा सॉल्व करने के बाद आपको एफ टेबल बनानी होती है। ये आपकी अनोवा की वैल्यू जो मैंने आपको बताया था, ये आपकी अनोवा की वैल्यू आ चुकी है। इसे आप टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे हम लास्ट में। सो मैंने आपको बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम अमंग द ग्रुप, डिग्री ऑफ फ्रीडम डेट इज डी एफ, आप देख रहे होंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम अमंग द ग्रुप। अगर आपको गाइज याद हो अमंग द ग्रुप डेट इज अमंग द ग्रुप, अमंग द ग्रुप दिस वन, अमंग द ग्रुप में मैंने आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम बताई थी K-1। ओके, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम अमंग द ग्रुप आपकी होती है K-1। K की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2। विद इन द ग्रुप, विद इन द ग्रुप डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन द ग्रुप, दिस इज योर विद इन द ग्रुप, राइट। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी होती है N-K, राइट। सो विद इन द ग्रुप आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है N-K। N इज टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ हमारी कितनी थी यहाँ पर? 12 माइनस K आपका कितना है? 3, डेट इज डिफरेंट ग्रुप कितने हैं, विच इज इक्वल टू 9। टोटल नंबर ऑफ टर्म आपकी कितनी होती है? टोटल नंबर ऑफ आपकी टर्म होती है N-1। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ टोटल, टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? N-1। N कितना है आपका? डेट इज 12 - 1 विच इज इक्वल टू 11। गाइज आप देख रहे होंगे अगर आप विद इन द ग्रुप दैट इज 9 और 2 को प्लस करेंगे तो भी आपका कितना आ जाएगा? 11। ओके, सो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि अमंग द ग्रुप और विद इन द ग्रुप को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो हमारी टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी 9 + 2 11। नाउ सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप, सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप, स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर देखना है अमंग द ग्रुप में, सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप। यहाँ आप देखेंगे सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप आपकी वैल्यू आ रही है 88.67। ओके, तो सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप, सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप आपके पास वैल्यू आ रही है 88.67, राइट। सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप, सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप दैट इज सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप के पास आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है? 22। नाउ सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप के पास आपकी वैल्यू आ रही थी 22। MSS दैट इज मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप में अगर हम देखेंगे, ओके, मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप दैट इज MSSA आपके पास वैल्यू आ रही है 44.335, 44.335, राइट। एंड मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप, मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप आपके पास वैल्यू आ रही है 2.44, 2.44। नाउ एफ रेशो आपका आ रहा है, एफ रेशो आपका आ रहा है 18.17। सो एफ रेशो आपका आ रहा है 18.17। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट योर अनोवा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। और गाइज याद रखना इस एफ टेबल को जरूर बनाना। ओके, आफ्टर सॉल्विंग द अनोवा यू हैव टू ड्रॉ द एफ टेबल, इट्स वेरी कंपल्सरी। ओके,
आपको ज़रूर ही बनानी है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो गई है आई नो, लेकिन अनोवा क्वेश्चन ही ऐसा है, 7 स्टेप, फिर आपको एफ टेबल, सो इट विल टेक अराउंड 15 to half an hour, okay, within even in the exam it will take around 15 to half an hour. So guys प्लीज़ इसकी थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा करके जाएं, ओके, ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आना ही आना है। आई होप गाइज वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, या फिर आप किसी और टॉपिक पर एक पर्सनल वीडियो चाहते हैं तो उस चीज़ को भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।